गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। तुम जो कमेंट करते हैं और मेरा साथ दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और अब प्रश्नावली 7.2 का पहला सवाल है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो माना बिंदु P x, y बिंदुओं A -1,7, B 4,-3 को मिलाने वाले रेखा खंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ से हमारा x1 बराबर है -1, y1 बराबर है 4, x2 बराबर है हमारा 4 और y1 बराबर है हमारा 7 और x2 बराबर है 4 और y2 बराबर है -3। x1 y1 x2 y2। तो x1 का मान -1 और y1 का मान 7 और x2 का मान 4 और y2 का मान -3 और अनुपात है हमारा m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। अब सूत्र से, विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब इसमें मान डाल देंगे तो m1 का मान है 2 गुणा x2 का मान है हमारा 4 प्लस और हमारा m2 का मान है हमारा 3 और गुणा x1 और x1 का मान है हमारा 1, अनुपात है हमारा 2:3 और x2 का मान है हमारा 3 और x1 का मान है हमारा यहाँ से -1 तो ये माइनस हो जाएगा और बटी में आएगा m1 का मान है हमारा 2 प्लस m2 का मान है 3 कोमा। फिर है m1 तो m1 का मान है 2 गुणा y2 का मान है हमारा -3 तो ये माइनस आगे आ जाएगी और प्लस m2 का मान है हमारा 3 गुणा और y1 का मान है हमारा 7 और बटे में 2 + 3 तो ये आ गया हमारा। इसकी गुणा कर लेंगे 4 दूनी 8 -3 बटे 5 कोमा, इसकी गुणा करेंगे -6 प्लस का 21 बटे 5 और यहाँ से बचेगा हमारा 5 बटे 5 और यहाँ से बचेगा 15 बटे 5, 5 से काट लेंगे 5 × 15, 5 से 5 ही करना 5 तो 1,3। तो ये हमारे बिंदु x, y बराबर, तो ये हमारे जो बिंदु हैं इस अनुपात में
यानी कि उस बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो ये हैं हमारे बिंदु P के। सवाल नंबर 2, बिंदुओं 4, -1 और 2, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो माना बिंदु P तथा Q बिंदुओं A -2, -3 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। माना बिंदु P और Q बिंदुओं A 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। तो ये चित्र हमारा इस तरह से है, ये बिंदु A है और ये B है। A के बिंदु हैं हमारे 4, -1 और -2, -3 और ये जो बिंदु है हमारे ये P है और ये Q है। बिंदु P रेखा AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ हमारा x1 बराबर 4 है, y1 बराबर -1, x2 बराबर -2, y2 बराबर -3 और m1 बराबर 1, m2 बराबर 2। तो P बराबर सूत्र है हमारा m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। और इसमें मान डाल देंगे अब हम। m1 का मान है 1 गुणा x2 का मान है -2 और m2 का मान है 2 गुणा x1 का मान है 4 बटे 1 प्लस 2, m1 का मान है 1, y2 का मान है -3 और m2 का मान है 1 और m2 का मान है 2 और y1 का मान है हमारा -1। तो y1 का मान है -1 और बटे में 1 प्लस 2।
तो ये हो गया हमारा -2 प्लस का 4 दूनी 8 बटे 3 कोमा, और ये हो गया -3 -2 और बटे में 3, और इसे अब हम घटा लेंगे, हो गया 6 बटे 3 कोमा, और ये हो गया -5 बटा 3, 3 से इसे काट देंगे, 3 दूनी 6, और ये हो गया हमारा 2 कोमा -5 बटा 3। तो ये हमारे P के बिंदु निकल के तैयार हो गए। ये हमारा P के बिंदु निकल गए। और अब बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो Q बराबर हो गया हमारा x, y, और सूत्र हमारा यही है। तो इसमें m1 का मान है हमारा 2 गुणा 2, और x2 का मान है हमारा -2, और प्लस m1 का मान है इसमें हमारा 1 गुणा, और x2 का मान है इसमें हमारा इसमें -2, x2 का मान है हमारा -2, 2 गुणा 2, और y1 का मान है इसमें हमारा 4 बटे 2 प्लस 1 कोमा, और अब यहाँ पे x2 का मान है हमारा 2, और y2 का मान है -3, और m2 का मान है 1, और y1 का मान है हमारा -1, और बटे में 2 प्लस 1। यहाँ पे हमारा m1 बराबर है 2 और m2 बराबर है 1, और अब इसे हम हल कर देंगे। तो ये हो गया हमारा -4 प्लस का 4 बटे 3 कोमा, ये हो गया -6 और -1 बटे में 3। तो ये हो गया हमारा यहाँ से 0 हो गया, 0 बटे 3 कोमा -7 बटा 3। तो ये हो गया हमारा 0 कोमा -7 बटा 3। तो ये हो गया हमारा Q x, y बराबर। तो ये हमारे दोनों बिंदु इस तरह से निकल के तैयार हुए।